मशक नंबर 4.5 का सवाल नंबर 3 दर्ज सेल में से हर एक के लिए सामान की फाइनेंशियल कीमत मालूम कीजिए। नकद रकम अदा करके वो बचत बतलाइए जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करना थी। इस सवाल के 3 जुज़े हैं, जुज़ ए, बी और सी, और हर जुज़ की आगे 2 सूरतें हैं। पहली सूरत उसकी नकद कीमत वाली और दूसरी सूरत उसको अगर इंस्टॉलमेंट पे यानी कि उसको अगर एक साथ पे ख़रीदा जाएगा तो ये दूसरी सूरत यानी कि जिस पे ये कहा गया है सामान की फाइनेंशियल कीमत मालूम कीजिए, ये हमने दूसरी सूरत में मालूम करना है। एक तो ये उसके अकसात वाली कीमत मालूम करने का कहा गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि अगर नकद कीमत पर ख़रीद लिया जाएगा सामान को, जैसा कि कंप्यूटर है इसी को नकद कीमत पर ख़रीद लिया जाए एक साथ की बजाय तो बचत होगी। कोई भी चीज़ जब हम एक साथ पे ख़रीदते हैं तो नकद की रकम के अलावा इजाफ़ी रकम भी अदा करना पड़ती है। नकद रकम जमा इजाफ़ी रकम, तो जब नकद ख़रीद लिया जाएगा तो इजाफ़ी रकम अदा नहीं करना पड़ेगी, इसका मतलब बचत होगी इजाफ़ी रकम वाली। तो वो बचत जो है जितने रुपए बन रहे हैं वो नकद रकम का कितने फ़ीसद हैं ये भी बताना है इस सवाल में। पहले देख लेते हैं इसकी जुज़ ए जिसमें कंप्यूटर की बात हो रही है, बाद में बी और सी को देखेंगे। देख लेता हूँ यहाँ पर मैं पहली सूरत जैसा कि अभी बात कर रहे हैं, हर जुज़ की आगे 2 सूरतें हैं, एक नकद वाली और दूसरी एक साथ वाली जिसको फाइनेंशियल कहा जा रहा है। तो पहली सूरत में नकद कीमत बताई गई है 200 रुपये कंप्यूटर की। नकद यहाँ पर ए लिख लेता हूँ, जुज़ ए देख रहे हैं, या फिर कंप्यूटर की नकद कीमत 200 रुपये बताई गई है। ये हमने ये देख लिया। अब इसके बाद शुरू हो जाती है दूसरी सूरत, और दूसरी सूरत है एक साथ वाली। यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरी सूरत। दूसरी सूरत में सबसे ये यहाँ से शुरू हो रही है और सबसे पहले लिखा हुआ है जमा करवाने वाली रकम की शरह 10%, यानी कि 10% नकद अदा कर दी गई रकम। जब कंप्यूटर ख़रीदा गया एक साथ पे ख़रीदा तो सारी रकम यानी कि 200 रुपये जमा करवाने के बजाय बस 200 रुपये का 10% जमा करवाया गया। तो नकद रकम जो जमा करवाई गई ये 10 है। दूसरी सूरत में नकद रकम जमा करवाई गई, नकद रकम 10% बताई गई है। किसका 10%? कंप्यूटर की कीमत का, और कंप्यूटर की कीमत है 200 रुपये, इसलिए हम लिख सकते हैं 10% ज़रब 200। 10% 200 में से, इसलिए इसको ज़रब 200 से कर दिया। 10% की लामत ख़त्म करके इसको तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि तकसीम 100 और 7 ज़रब हो रहा है 200। अब इसको हल करें, सिंपलीफाई करें तो 100 को 1 से ज़रब किया 100 और 100 को 2 से ज़रब किया 200। यहाँ पर आएगा बस 10 ज़रब 2, और 10 को 2 से ज़रब करेंगे तो 20 होगा। 20 और 7 रुपये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेंसी रुपये इस्तेमाल हो रही है। तो नकद रकम को हमने देख लिया जो कि इस सवाल में बताई गई है 10% है, हमने उसको रुपये में देख लिया, ये 20 रुपये मान रहे हैं। तो अब उसके बाद यहाँ बताया गया है एक साथ की तादाद बताई गई है, ये अभी हमने देख लिया 10%, जहाँ पे लिखा हुआ है ये अक्सर में 20 रुपये हैं। वैसे लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना इस तरह टेबल में। तो ये 20 रुपये हैं 10% जो रकम है। उसके बाद बताई गई है एक साथ की तादाद कितनी है। कंप्यूटर में एक साथ की तादाद 24 है। एक साथ की तादाद 24, और एक किस्त की रकम माहाना किस्त रुपयों में 9 रुपये। एक किस्त 9 रुपये है। माहाना किस्त बताई गई है 9 रुपये। 24 माह तक 9 रुपये देते रहना है। तो देख लेते हैं 24 माह तक हर माह के बाद 9 रुपये जमा करवाते रहें तो कुल कितनी रकम बनती है, यानी कि एक साथ वाली कुल रकम कितनी बनती है। एक साथ के ज़रिए अदायगी, एक साथ के ज़रिए अदायगी 24 एक साथ हैं। 24 को ज़रब कर देंगे एक किस्त से, और एक किस्त है 9 रुपये, इसलिए 24 ज़रब 9। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 24 ज़रब 9 बराबर 216 रुपये ये कुल रकम है जो कि एक साथ के तौर पे अदा की जाएगी। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर लिख लेता हूँ
₹9 24 माह तक जमा करवाते रहेंगे तो ₹216 होंगे। तो कुल रकम, अगर इसी को फाइनेंशियल कीमत मालूम करने कहा गया है, सामान की फाइनेंशियल कीमत मालूम कीजिए। ₹20 पहले जमा करवा दिए गए, ₹216 बाद में जमा करवा दिए गए। दोनों को जमा कर लेंगे तो हमें सामान की फाइनेंशियल कीमत का पता चल जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की भी बात कर रहे हैं, जूस ए है, कंप्यूटर की फाइनेंशियल कीमत का पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइनेंशियल कीमत पहले 10% अदायगी हुई, यानी कि ₹20 वो बन रहे हैं, जमा बाद में ये एक साथ के ज़रिए अदायगी ₹216, तो 216 दोनों को साथ अलग-अलग रुपये लिख लें या फिर ब्रैकेट के बाहर लिख लें। ₹7 करेंसी इस्तेमाल हो रही है, तो 216 जमा 20 236 ₹236 फाइनेंशियल कीमत। वही कंप्यूटर जो कि अगर नकद कीमत पे ख़रीदा जाता तो ₹200 में मिलना था, अब अगर उसको एक साथ पे ख़रीदा जा रहा है तो उसकी कीमत ₹236 हो रही है, यानी कि इजाफी ₹36 अदा करने पड़ रहे हैं। तो जैसा कि इस सवाल में ये कहा गया है कि नकद रकम अदा करके वो बचत बतलाइए जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करनी थी, यानी कि जितनी बचत हुई वो ₹200 का कितने फ़ीसद है, नकद रकम का कितने फ़ीसद है जो भी बचत हुई। पहले लिख लेते हैं बचत जो कि नकद अदायगी की सूरत में हुई, नकद अदायगी की सूरत में जो बचत हुई। इसको मालूम करने के लिए फाइनेंशियल कीमत यानी कि इंस्टॉलमेंट वाली एक साथ वाली कीमत में से माइनस कर देंगे नकद कीमत को। 236 माइनस नकद कीमत है 200, तो 236 में से 200 को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 36 रुपये बचत होगी अगर एक साथ पे ख़रीदने के बजाय कंप्यूटर को नकद खरीदा जाएगा। तो सवाल में कहा गया है जो बचत है वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है। अब फ़ीसद में देख लेते हैं, जो बचत है 36 रुपये, ये 200 रुपये का कितने फ़ीसद है। नकद अदायगी की सूरत में जो बचत या जो रकम फ़ीसद में देखना है, फ़ीसद हुई, यानी कि वही जो बचत 36 रुपये है वो फ़ीसद में इसको देखना है। तो जो रकम है बचत वाली उसको फ़ीसद में देखना है, ये 36 रुपये है, और इसकी फ़ीसद देखना है ये नकद अदायगी रकम का कितने फ़ीसद है। नकद कीमत से इसका फ़ीसद देखना है, इसलिए इसको तकसीम नकद कीमत से कर देंगे, और नकद कीमत है कंप्यूटर की 200 रुपये, इसलिए बचत तकसीम की चीज़ की या फिर उसी सामान की नकद कीमत। ज़रब कर देंगे इसको 100 से इसलिए ज़रब किया क्योंकि इसको हमने फ़ीसद में तब्दील करना है। जब भी किसी नंबर को फ़ीसद में तब्दील करना हो तो उसको ज़रब 100 से कर देते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये वाला 100 एक को 1 से ज़रब करें, 100 को 2 से ज़रब करें तो 200। मज़ीद इसको हल करेंगे, 2 को 1 से ज़रब किया 2, और 2 को 18 से ज़रब करेंगे तो 36। इस तरह यहाँ पर बस रह गया 18 और 7% की लामत, क्योंकि हमने इसको फ़ीसद में तब्दील किया 100 से ज़रब करके। तो इस तरह हमने इसका सवाल का दूसरा हिस्सा भी देख लिया, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि जो बचत आ रही है वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है। तो हमने देख लिया 18% है, यानी कि जो 18% है, जो 36 रुपये हैं ये 200 रुपये का 18% है, ये बताना था। पहले बताना था इसमें फाइनेंशियल कीमत हमने मालूम कर ली 236 रुपये, और उसके बाद दूसरा कहा जा रहा था कि फ़ीसद में कितनी आ रही बचत, तो ये 200 रुपये का 18% है। ये हमने जुज़ देख ली ए सवाल नंबर 3 की। अब इसके बाद देखते हैं जुज़ बी यानी कि प्रिंटर वाली। जुज़ ए को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब जुज़ बी में है प्रिंटर, यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और इसी तरह इसकी भी दो सूरतें हैं, नकद कीमत वाली और उसके बाद फाइनेंशियल कीमत वाली। पहले लिख लेते हैं पहली सूरत यानी कि नकद कीमत वाली। पहली सूरत में बताई गई है नकद कीमत प्रिंटर की, यहाँ पर लिख लेता हूँ नकद कीमत या फिर प्रिंटर की नकद कीमत ये बताई गई है 450 रुपये, 450 रुपये। उसके बाद शुरू हो जाती है दूसरी सूरत,
एक साथ वाली। दूसरी सूरत, दूसरी सूरत में सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर जमा करवाने वाली रकम की शरह, यानी कि जितनी ये 15% बताई गई है, जो प्रिंटर को ख़रीदते वक्त ही अदा कर दी गई। 450 रुपये नकद कीमत है, लेकिन जब प्रिंटर ख़रीदा गया एक साथ पे तो 450 का 15% जमा करवा दी गया, नकद रकम अदा की गई 15%। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नकद अदायगी, थोड़ा सा इसको, नकद अदायगी बताई गई है 15%। किसका 15%? नकद कीमत का। 450 रुपये जितनी प्रिंटर की कीमत है उसका 15%, इसलिए इसको ज़रब कर देते हैं प्रिंटर की कीमत से, और प्रिंटर की कीमत है 450, 15% 450 में से। तो इसको अब अगर हल करें तो 15% की लामत को ख़त्म करके इसको तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से ज़रब 450। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 ज़रब हो रहा है 450, ज़रब 450 और तकसीम करदा में है 100 बराबर 67.5। 67.5 ये नकद अदायगी है, और यहाँ पर करेंसी इस्तेमाल हो रही है रुपए, इसलिए 7 रुपये भी लिखा जाएगा। तो असल में जो 15% है ये 67.5 रुपये है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 15% है ये 67.5 रुपये हैं। ये मैं वैसे आपको बस समझाने की खातिर यहाँ पर लिख रहा हूँ। और उसके बाद बताई गई है एक साथ की तादाद। एक साथ की तादाद लिख लेते हैं। एक साथ की तादाद, एक साथ की तादाद बताई गई है प्रिंटर वाले जुज़ में। एक साथ की तादाद है 18। एक साथ की तादाद 18। उसके बाद बताई गई है माहाना किस्त। माहाना किस्त, एक माह की किस्त, ये बताई गई है 25 रुपये। प्रिंटर की माहाना किस्त 25 रुपये। तो 18 माह तक हर माह के बाद 25 रुपये जमा करवाते रहेंगे। तो देख लेते हैं 18 माह तक अगर जमा करवाते रहें 25 रुपये तो कुल कितनी रकम बनती है, एक साथ के ज़रिए कितनी अदायगी होती है। एक साथ के ज़रिए अदायगी कुल एक साथ 18 हैं, ज़रब कर देंगे एक किस्त से, और एक किस्त है 25 रुपये, तो 18 ज़रब 25 ज़रब करके देख लेते हैं। 18 ज़रब 25 बराबर 450। 450 रुपये ये आ रही है एक साथ के ज़रिए। इनके 18 किस्तें जमा करवा दी जाएँ और हर किस्त हो 25 रुपये, तो 450 रुपये बनते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 18 माह तक 25 रुपये जमा करवाते रहें तो ये 450 रुपये बनते हैं। तो 450 रुपये बाद में जमा करवाए गए और पहले 67.5 जमा करवाए गए। दोनों को अगर देख लें कुल जो रकम अदा की गई साथ में ख़रीदने की सूरत में, तो ये बनती है इसकी प्रिंटर की फ़ाइनेंशियल कीमत, यानी कि एक साथ वाली कीमत। तो 67.5 जमा 450 को जमा करके हमें फ़ाइनेंशियल कीमत का पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं फ़ाइनेंशियल कीमत, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि सामान की फ़ाइनेंशियल कीमत मालूम कीजिए। सामान की या फिर प्रिंटर की फ़ाइनेंशियल कीमत पहले जमा करवाए गए 67.5 रुपये, और उसके बाद एक साथ वाली रकम 450 रुपये, और दोनों को जमा करें 67.5 जमा 450, 450 लिखा हुआ है, जमा 67.5 बराबर 517.5 517.5 रुपये। तो इस तरह हमने सामान की फ़ाइनेंशियल कीमत मालूम कर ली। 517.5 रुपये बन रहे हैं। एक तो इस सवाल में ये पूछा गया है, और उसके बाद पूछा जा रहा है नकद रकम अदा करके वो बचत बतलाइए जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करना थी। तो पहले हम देख लेते हैं बचत कितनी आ रही है। ज़ाहिर है बचत ही होगी। पहले 450 रुपये है कीमत, नकद कीमत प्रिंटर की, लेकिन जब उसी को एक साथ पे ख़रीदा गया, जो आ रही है सामान की फ़ाइनेंशियल कीमत, ये आ रही है 517.5 रुपये। ये इनके 517 ज़्यादा है 450 से। इसका मतलब अगर नकद ख़रीदा जाएगा इस प्रिंटर को तो
बचत होगी तो वो बचत देखनी है कितनी है, फिर उसको बाद में उसको शरह में तब्दील करना है, फ़ीसद में तब्दील करना है उसको। तो लिख लेते हैं, पहले बचत आएगी जो नकद अदायगी की सूरत में, नकद अदायगी की सूरत जो रकम बच सकती है या बच सकती थी। पहले लिखेंगे फाइनेंशियल कीमत यानी कि बड़ी कीमत 517.5 रुपये है, इसमें से माइनस कर देंगे नकद कीमत, और नकद कीमत बताएगी है प्रिंटर की 450 रुपये। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 517.5 लिखा हुआ है, इसमें से 450 माइनस करेंगे तो ये वही आ रहा फ़र्क जो कि इजाफी रकम है 67.5 रुपये। 67.5 रुपये ये बचत आ सकती थी। लेकिन हमसे ये कहा गया है जो बचत आ रही है ये नकद कीमत का कितने फ़ीसद है, यानी कि 450 रुपये का कितने फ़ीसद है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, नकद अदायगी की सूरत जो रकम फ़ीसद बच सकती थी। जो बचत आ रही है इसकी फ़ीसद देखनी है तो इसलिए इसको लिखेंगे 67.5, और इसका फ़ीसद देखना है ये नकद कीमत का कितने फ़ीसद है, इसलिए नकद कीमत से इसको तकसीम कर देंगे, और नकद कीमत है प्रिंटर की 450 रुपये। अब इसको फ़ीसद में यानी कि शरह में इसको तब्दील करना है, तो किसी भी चीज़ को जब फ़ीसद में तब्दील करना हो उसको ज़रब 100 से कर दें, किसी भी नंबर को जब इसको फ़ीसद में तब्दील करना हो, तो इसलिए इसको 100 से ज़रब कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 67.5 जो कि ज़रब हो रहा है 100 से, फिर ये तकसीम करदा में आ रहा है 450, इसलिए इसको 450 से तकसीम कर दी तो ये आ रहा है 15 और 7% की लामत, क्योंकि हमने इसको 100 से ज़रब करके फ़ीसद में तब्दील किया। तो इस तरह दूसरी जुज़ सवाल की जिसमें ये पूछा जा रहा था कि नकद कीमत जो आ रही है, बचत आ रही है, वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है, तो हम ये मालूम कर लिया 15% है, यानी कि जो 67.5 रुपये हैं जो बचत आ सकती थी नकद ख़रीद के प्रिंटर को, तो वो नकद कीमत का यानी कि 450 रुपये का 15% है। ये हमने दूसरी जुज़ भी हल कर ली। अब देख लेते हैं इस सवाल की तीसरी जुज़ यानी कि सी वाली, जिसको सी कहेंगे स्कैनर, सी वाली जुज़ यानी कि स्कैनर वाली जुज़ को देख लेते हैं। पार्ट इसका सी, इसको हाइड करता हूँ यहाँ से। तो अब देखना सी में पहले वही तरीका, पहले एक सूरत बताई गई है नकद कीमत वाली और दूसरी सूरत बताई गई है फाइनेंशियल कीमत वाली। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहली सूरत में बताई गई है नकद कीमत या फिर स्कैनर की नकद कीमत है 1600 रुपये यानी कि 1600 रुपये, ये पहली सूरत हो गई। उसके बाद आएगी दूसरी सूरत, यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरी सूरत। और दूसरी सूरत में सबसे पहले आ रही जमा करवाने वाली रकम की शरह 25%। जब स्कैनर को ख़रीदा गया, एक साथ पे ख़रीदा गया, तो उस वक़्त ही कुल रकम नहीं अदा की गई, 1600 रुपये अदा नहीं किए, बल्कि 1600 रुपये का 25% अदा किया। नकद अदायगी की 25%, नकद अदायगी बताई गई है 25%। किसका 25%? नकद कीमत का, जितनी भी स्कैनर की कीमत है उसका 25%, इसलिए 25% को ज़रब कर देंगे 1600 के, जो कि नकद कीमत है। अब इसको हल करेंगे तो 25% की लामत ख़त्म करके तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 7 हो रहा है 1600। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पर आएगा बस 25 जो कि ज़रब हो रहा है 7 16 के। तो 25 को ज़रब कर लेते हैं 16 से, 25 ज़रब 16 बराबर 400 और 7 लिखा जाएगा रुपए। तो इस तरह हमने नकद अदायगी जो बताई गई है वो मालूम कर ली, जो 25% है ये असल में 400 रुपये हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25% को 400 रुपये। तो स्कैनर जब ख़रीदा गया एक साथ पे, तो उसी वक्त बस 400 रुपये जमा करवाए गए और बाकी जो रकम थी उसको एक साथ पे अदा करना था। और एक साल की तादाद बताई गई है 30, और हर किस्त माहाना किस्त जो बताई गई 52 रुपये है।
एक सात की तादाद 30, ये लिख लेते हैं। एक सात की तादाद है 30। और उसके बाद बताई गई है महाना किस्त। महाना किस्त है स्कैनर की 52 रुपये। महाना किस्त, महाना किस्त 52 रुपये। तो देखना ये है कि 52 रुपये 30 माह तक 30 एक साथ अगर जमा करवाई जाए 52 रुपये की, तो कुल कितनी रकम बनती है, एक साथ के ज़रिए अदायगी कितनी होती है। एक साथ के ज़रिए अदायगी कुल एक साथ की तादाद है 30, इसलिए 30 को ज़रब कर देंगे महाना किस्त से, और महाना किस्त 52 रुपये है। 30 ज़रब 52, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं इसको ज़रब करने के लिए। 30 ज़रब 52 बराबर 1560, 1560 रुपये। तो इस तरह हमने देखा कि अगर 30 के साथ 52 रुपये की जमा करवाई जाए तो उनकी कुल रकम बनती है 1560 रुपये। इस तरह हमने पहले देखा था कि 25% जो नकद अदायगी की गई थी वो असल में 400 रुपये बन रहे थे, और अब जो 30 एक साथ हैं 52 रुपये की, तो इनकी अमाउंट बन रही है 1560 रुपये। तो अगर दोनों को जमा की जाए, दो ही कीमतें हैं, दो ही रकमें हैं जो कि अदा की गई, तो दो एक 1560 वाली और 400 रुपये वाली दोनों को जमा करेंगे तो हमें सामान की फ़ाइनेंशियल कीमत का पता चल जाएगा। जमा करके देख लेते हैं तो स्कैनर की फ़ाइनेंशियल कीमत का पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं फ़ाइनेंशियल कीमत, फ़ाइनेंशियल कीमत या फिर स्कैनर की फ़ाइनेंशियल कीमत। पहले जो 25% वाला है वो है 400 रुपये। 400 रुपये नकद अदा किए गए। जमा अकसात की सूरत में कुल अकसात 30, 52 रुपये जमा करवाते रहे तो 1560 रुपये ये बन गए। तो 1560 जमा 400 ये बन जाएगा 1960। 1960 रुपये फ़ाइनेंशियल कीमत। एक तो हमने ये मालूम कर लिया। उसके बाद ये कहा गया है कि जो ज़ाहिर है पहले जो चीज़ थी, जो स्कैनर था, अगर उसको नकद ख़रीदा जाता तो 1600 रुपये में मिलता। नकद कीमत 1600 रुपये है। दूसरी सूरत में उसको अगर एक साथ पे ख़रीदा जा रहा है तो 1960 रुपये हैं, यानी कि ये 360 रुपये इजाफी अदा करना पड़ रहे हैं। अगर स्कैनर को नकद में ख़रीद लिया जाता है तो 360 रुपये की बचत होती है, लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि नकद रकम अदा करके जो बचत बतलाइए जो नकद रकम पर शरह सूद के साथ अदा करनी थी, यानी कि जो 360 रुपये जो बचत आ रही है वो 1600 रुपये का कितने फ़ीसद है। पहले लिख लेते हैं जो बचत आ रही है वो, फिर बाद में उसको फ़ीसद में तब्दील कर लेंगे। नकद अदायगी की सूरत में जो रकम बच सकती है या जो रकम बच सकती थी, नकद अदायगी की सूरत में जो रकम बच सकती थी, नकद ख़रीदा जाता तो कम अमाउंट देनी पड़ती, कम रुपए देने पड़ते, बचत होती तो वो बचत देखनी है। तो साथ वाली जो रकम है ये है 1960 रुपये, 1960 रुपये। इसमें से माइनस कर लेते हैं नकद वाली, और नकद कीमत है स्कैनर की 1600 रुपये। तो 1960 माइनस 1600 माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। 1960 माइनस 1600 बराबर 360। 360 और 7 रुपये लिखा जाएगा क्योंकि करेंसी इस्तेमाल हो रही है रुपए। तो इस तरह हमने देखा कि जो बचत होगी नकद ख़रीदने की सूरत में वो 360 रुपये है, लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि जो बचत आ रही है वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है। तो वो फ़ीसद में देख लेते हैं उसको। नकद अदायगी की सूरत में जो रकम, अब फ़ीसद में देखना है उसको, जो रकम फ़ीसद बच सकती थी। तो देखना है जो बचत है उसकी फ़ीसद देखना है। बचत आ रही 360 रुपये, और देखना है ये नकद कीमत के कितने फ़ीसद है, इसलिए इसको तकसीम कर देंगे नकद कीमत से। और स्कैनर की नकद कीमत इस सवाल में बताई गई है 1600 रुपये, तो तकसीम 1600 से कर दिया। अब इसको फ़ीसद में तब्दील करना है। फ़ीसद में तब्दील करने के लिए इसको ज़रब 100 से कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल। यहाँ पर ऊपर आएगा 360 जो कि तकसीम हो रहा है 16 से। 360
ये लिखा हुआ है तकसीम 16 बराबर 22.5 22.5 और 7% की लामत, क्योंकि हमने इसको 100 से ज़रब करके फ़ीसद में तब्दील कर लिया है। तो दूसरा इस सवाल का हिस्सा भी हमने देख लिया। पहले तो एक तो इसमें सवाल में पूछा गया है कि फ़ाइनेंशियल कीमत क्या होगी, इसकी स्कैनर की, वो हमने मालूम कर ली 1960 रुपये है। और दूसरा ये पूछा गया था कि जो बचत आएगी नकद ख़रीदने की सूरत में वो नकद कीमत का कितने फ़ीसद है। तो ये हमने मालूम कर लिया, ये 22.5% है।